दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कर्क राशि और कर्क लगन के जातकों के लिए जनवरी 2022 का महीना कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और शुक्र की युति आपके छठे भाव में होने जा रही है। वहीं शनि और बुध की युति आपके सप्तम भाव में होने जा रही है। और इसके अलावा अष्टम भाव में बृहस्पति का होना जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आपको कई चुनौतियों देने का कारण करेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ उतार चढ़ावों से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि इस समय सबसे अधिक नौकरी पेशा जातकों को कष्ट मिलने के योग मिलेंगे। वहीं कार्य क्षेत्र पर अपने अधिकारियों और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त करने में आप असफल होंगे, जिससे उन्हें हर कार्य को पूरा करने में अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। वहीं यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो ये समय आपके लिए थोड़ा अनुकूल रहेगा। ये अवधि आपको बिजनेस में विस्तार करने के कई अवसर देगी, जिससे आप कुछ दीर्घकालीन सौदे करते देखे जाएंगे। कुछ जातक किसी तरह का निवेश करने की योजना बनाएंगे। कर्क राशि के स्टूडेंट, उन्हें इस माह सफलता हासिल करने के लिए पहले से अधिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये समय जहां उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जातकों को अच्छा प्रदर्शन देने के लिए प्रेरित करेगा, तो वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को भी इस माह अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो लेकिन यदि आप विदेश जाने की इच्छुक हैं तो इस महीने आपको इसमें सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी। हालांकि पारिवारिक जीवन में चली आ रही अशांति इस माह आपके मानसिक तनाव और बेचैनी को बढ़ाने का कार्य करेगी, जिसके कारण आपका घर पर छोटे सदस्यों के साथ विवाह संभव है। वहीं ये समय आपके माता पिता को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं होने के योग बनाएगा। ये महीना आपके प्रेम संबंधों के लिए सबसे अधिक अनुकूल रहेगा, क्योंकि यहाँ इस दौरान लव लाइफ में प्रेमी जातकों को अपार सफलता और प्रेम की अनुभूति होगी। तो वहीं शादीशुदा जातक भी जीवन साथी की मदद से हर कार्य और अपनी जिम्मेदारी से निभाने में सक्षम होंगे। इससे उनके रिश्ते में मजबूती आएगी और वे साथी के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपकी हेल्थ की बात की जाए तो कर्क राशि और कर्क लगन के जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामले में ये माह उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपकी राशि से छठे भाव में सूर्य शुक्र की युति, सप्तम भाव में शनि और बुध की युति के साथ अष्टम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति आपको सेहत से जुड़ी समस्या हो सकती है, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर नजर आ सकता है। 16 जनवरी से मंगल ग्रह आपकी राशि के छठे भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपको सबसे अधिक सेहत से जुड़ी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। अगर आपके कैरियर की बात की जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए करियर की दृष्टि से ये माह मिश्रित फल लेकर आ रहा है। इस दौरान सबसे अधिक नौकरी करने वाले जातकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी मंगल अपने से अष्टम यानी कि आपके पंचम भाव में केतु से युक्त रहेंगे। इस कारण उन्हें यह समय कई चुनौतियों देने वाला हो। इस समय कार्यक्षेत्र पर आपके सहकर्मी और अधिकारी आपका सहयोग नहीं करेंगे, साथ ही किसी बात को लेकर आपको उनसे असहमति मिलने की परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसके नकारात्मक प्रभाव आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का कारण बनेगा, जिससे आपकी कार्य क्षमता सबसे अधिक प्रभावित होगी। ऐसे में खुद को शांत रखें, किसी भी विवाद में ना पड़े, अन्यथा ये आपकी छवि के साथ आपके कैरियर के लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। इसके अलावा आपको इस माह अपने विरोधियों के प्रति भी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आप बात करें व्यापारी वर्ग की तो इस समय अधिक अनुकूल रहेगा ये समय, क्योंकि इस अवधि में अपने बिजनेस में विस्तार के लिए कुछ आप सौदे कर सकते हैं। वहीं ये समय स्वराशि के शनिदेव और उनके साथ व्यापार के कारक बुध ग्रह की युति सप्तम भाव में होने से पार्टनरशिप के व्यापार से जुड़े जातकों को भी अपने व्यावसायिक साझेदार से संबंध बेहतर करते हुए लाभ अर्जित करने में मदद करेगा। यदि आप कोई निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए समावधि खासा अनुकूल रहने वाली है। साथ ही आप किसी महिला मित्र की मदद से भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो प्रेम राशि तो कर्क राशि और लगन की प्रेम संबंधों के लिए जनवरी का महीना सामान्य से उत्तम परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि इस दौरान प्रेम में पड़े जातक अपने प्रियतम के साथ
किसी यात्रा पर घूमने का प्लान कर सकते हैं। इससे उनकी लव लाइफ में सकारात्मकता और मजबूती आएगी। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में आपको अपने प्रियतम की देखभाल करनी होगी, क्योंकि आशंका है कि इस समय उन्हें किसी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या हो और इस कारण आपको कुछ तनाव से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में एक अच्छे साथी की तरह उनकी मदद करते हुए उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें। यदि आप शादीशुदा हैं तो ये माह आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस समय आपका अपने जीवन साथी के प्रति रिश्ता बेहद सुकूनदायक होगा, जिससे आपसी प्रेम और सौहार्द की भावना में वृद्धि होगी। तो बात की जाए आपकी आर्थिक स्थिति की, तो कर्क राशि और कर्क लगन की आर्थिक तौर पर जनवरी का महीना सामान्य ही रहने वाला है, क्योंकि पूरे ही माह आपके खर्चों में वृद्धि देखी जा सकती है। खास तौर से महीने का पूर्वार्ध आपके लिए थोड़ा अधिक कमज़ोर सिद्ध होगा। षष्ठ भाव में बैठे सूर्य और शुक्र तथा पंचम भाव में बैठे मंगल देव, जो कि द्वादश भाव पर दृष्टि होने के कारण आपको इस समय अपने खर्चों के प्रति विशेष सावधानी बरतते हुए अपना धन संचय करने का प्रयास करने की ज़रूरत होगी। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में विपरीत परिस्थितियों काफ़ी हद तक आपके पक्ष में होती प्रतीत होंगी। इसके परिणाम स्वरूप आपके खर्चों में कमी के साथ साथ आप अपनी आमदनी में भी वृद्धि देख सकते हैं। संभावना है कि इस अवधि में आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से कोई बड़ा धन लाभ हो, क्योंकि ये समय आपके जीवन साथी को भाग्य का साथ देगा, जिसकी मदद से आप भी धन प्राप्ति में सक्षम होंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए ये महीना पारिवारिक जीवन में मिले जुले परिणाम देने वाला है, क्योंकि इस पूरे ही माह आपको पारिवारिक जीवन में कई उतार चढ़ावों से दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी शुक्र देव वक्री अवस्था में आपके षष्ठ भाव में रहेंगे। इस समय घर परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग, खास तौर से आपके माता पिता के स्वास्थ्य कष्ट होने की आशंका होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप भी काफ़ी हद तक मानसिक रूप से बेचैनी महसूस करेंगे। घर में चल रही अशांति आपको घरेलू जीवन से असंतुष्टि दे सकती है। साथ ही कुछ जातकों को इस दौरान अपने भाई बहनों से किसी बात को लेकर कहासुनी संभव है। हालांकि योग बन रहे हैं कि इस महीने का उत्तरार्ध आपके लिए थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि इस समय परिस्थितियां कुछ हद तक आपके हक में होती प्रतीत होंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।